हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छी होंगे। स्वागत है हमारा स्वाति कुमारी ब्लॉग्स में। और सुबह बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बच्चे मतलब एक ही बच्ची गई है स्कूल। और बारिश का मौसम है तो तबीयत भी खराब होता रहता है सबका। तो मैं भी कुछ ठीक नहीं हूँ और मेरे बेटे को बुखार हो गया, जो मैं दवाई के बाद लाई हूँ अभी। और अभी फिर सबको भेज के हम लोगों ने रोटी अभी नहीं खाई है तो कुछ सोचा कि बना लूँ। तो मैंने गैस पे चढ़ा रखा है चावल बनने को। जल्दी वही बनते हैं, नमकीन चावल। तो उसको दवाई खिला खिलाती हूँ और एक बार दवाई दे चुके हैं। बिस्किट खिला, बच्चे आएंगे तो उसके साथ वो भी खा लेंगे दोपहर में। और गाइज मैं आप लोग को बताऊं कि मेरा बेटा इंजेक्शन लेने में ऐसे कर रहा था। मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाई। इतना मुझे हंसी आ रहा था कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाई। बनाना था, आप लोग को भी दिखाना था। इतना रो रहा था, ऐसे ऐसे उछल रहा था कि इसके पापा और हम दोनों मिलकर पकड़े हुए थे। एक वहाँ पे नर्स थी, वो भी उसको पकड़ी हुई थी। तब भी एकदम नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, अब नहीं, दवाई ले लूँगा। दवाई भी आप वो खाता नहीं है दवाई भी ठीक से, और इंजेक्शन लगाने का एकदम नाम नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे कर रहा था। अब मुझे वहाँ पे हंसी भी आ रहा था और मैं कह रही थी तुझे पीटूंगी आज, बहुत तुझे लगेगी। लेकिन क्या करूँ, तबीयत खराब था बच्चे बेचारे का। लेकिन रो रो के बुरा हाल, ऐसे रो रहा था जैसे लगता है कि एकदम इतना बड़ा हो गया है। कम से कम को समझना चाहिए। पैर हाथ को इतना कड़ा कर लेता है। आपको पता ही है इंजेक्शन लेने में अगर आप पैर को कड़ा करते हो तो फिर वहाँ पे गांठ बन जाती है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसको ये सब तो इतना पता नहीं है। बस जैसे सोच रहा था कि पैर जैसे हम लोग लेटाते थे वैसे बीच में उठा लेता था। जब बीच में दबाते थे तब पैर उठा के एकदम आधा नीचे लटक जाता था। मतलब इतना हंसी आ रही थी उसको। और उसके पापा ने तो फिर कहा कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा, जहाँ मर्जी तुमको यहाँ ऐसे लगवा देते हैं इंजेक्शन। फिर थोड़ा जाके नॉर्मल हुआ तब जाके लगवाया। और आप देखिएगा दवाई भी वो ठीक से नहीं खाता। जैसे मुंह पर रखते वैसे उसको उल्टी आने लग जाती है। समझ में नहीं आता, ये ना इंजेक्शन लगवाता है ना दवाई लेता है। मैं इसके टाइम से दवाइयाँ देती रही हूँ कि कुछ खा के जल्दी से कर लो। और ये हमेशा ऐसे हाथ में 1 घंटा लेकर के पहले घुमाते रहेगा, देखते रहेगा। और इधर बेटी भी कह रही है मेरा मम्मी यूनिफॉर्म खोल दो, तो मैं वो मेरे आगे पीछे घूम रही है। तो मैं फिर कहती हूँ चलो आ जाइए यहाँ पे, खोलती हूँ। जैसे खोलती हूँ फिर वहाँ मुझे दवाई दिख जाती है। फिर मैं लेके आती हूँ कि चल इसको दे दूँ पानी, फेंक के कब का रखा हुआ था गिलास में पानी। लेकिन नहीं, ये 1 घंटा से ऐसे दवाई को पहले ताड़ता रहता है। कुछ भी इसको दे दो वैसे इसको खाने के लिए, इतना 1 घंटा से वैसे उसको देखेगा देखेगा। और कुछ कह दो खा लूँगा कर लूँगा, ये इसके ऐसे है। और अभी आप देखिएगा ये दवाई लेगा और कैसे करेगा, जैसे लगेगा कि इसको मैंने एकदम वो देखिए उल्टी आई, अभी डायरेक्ट वो जा करके थूकेगा। और जब मैं पूछ रही हूँ तो कहता है नहीं, इतना झूठ बोलता है। दवाई ऐसे फेंक देता है ये। और ऐसे क्योंकि दवाई यहाँ पर वो ऐसे नहीं कि पत्ता देते हैं ना डॉक्टर, खुराक बना कर देते हैं 1 टाइम का 2 टाइम का जैसे हो। तो 1 टाइम का ये दवाई ऐसे वॉश बेसिन में फेंक दिया। उस समय तो मुझे बोलता है कि ये मैं खा लिया हूँ। और वही गोली मुंह से निकाल के हाथ में रखे रहता है। मैं कहती जब मैं खिला दूंगी तो मुझे भी नहीं देता है, कहता मैं खा लूँगा। और ये ऐसे, और मेरे सामने तो खाता ही नहीं है, क्योंकि मैं देख के कहूँगी कि खाओ खाओ तो फिर तो वो करेगा। अब वो उधर पीछे चुपचाप, अगर मैं उधर उधर गई तो फिर वो क्या करेगा कि फिर वो वॉश बेसिन में थूक देगा मेरे सामने। इसलिए मैं खड़ी हूँ कि वह भी खा लेगा, लेकिन नहीं, इतना बदमाश है ये। हेलो गाइस, बच्चे आ चुके हैं और मैं उनके लिए आ गई हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है पता नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म तो पहनना जाना ज़रूरी है। लेकिन शूज़ हटा दिए हैं, स्कूल वालों ने इतनी मेहरबानी की है। और तो दोनों बच्चे सैंडल पहन के जाते हैं। अभी तो स्कूल गया नहीं है, तो वो सैंडल पहन के जाती हैं। और इतनी गर्मी है कि मैं बोलूँ कि क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि इतना वो बुरा हाल हो रहा है गर्मी में। किचन में आते के साथ मेरे मुंह पे ऐसे पानी की शाइनिंग आ जाती है, जैसे लगता है कि मुझे कितने मेरे फेस पे चार्मिंग है। लेकिन पसीना ही, जब मैं किचन में जाती हूँ तो पसीना ऐसे ही मुझ पे है मेहरबान हो जाता है कि बिना कुछ कहे आ ही जाता है, आ ही जाता है। और मैं इनको कह रही हूँ कि आज आप बाहर खा लो, तो नहीं, अंदर में लैपटॉप देख करके खाएंगे। और मैं मोबाइल से अपना शूट कर रही हूँ तो इसीलिए वो नहीं कर रहा है। टीवी ख़राब है इसीलिए वो अंदर ही खा रहे हैं खाना, और कह रहे हैं कि मुझे यहीं पर दे दो, कोई बात नहीं। और इनका फेवरेट है चटनी, तो वो मैं चटनी ले आई हूँ। और चटनी ये दिल्ली से आया है, इनका फेवरेट है।
तो हम भी मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चलो बच्चे जिस मर्ज़ी से जैसे भी खाते हैं खा तो लेते हैं, इसीलिए मैं मना नहीं करती हूँ। लेकिन चटनी तो बोलते हैं कि हानिकारक करता है इसमें, तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे कुछ तो खा रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, सब्जी ये खाते नहीं हैं, तो इसलिए चटनी चावल दे देती हूँ नमकीन चावल के साथ। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, लेकिन मैं तब खाती हूँ जब ये लोग खा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो मैं उन लोग का थाली में छोड़ा हुआ चावल फेंकती नहीं हूँ, फिर मैं ही खा लेती हूँ। फेंकना क्यों है, बच्चे हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो छोड़ते छोड़ते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं भी खाती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? टेस्टी। इसकी तो मुंह में आवाज़ ही नहीं है, बस पता नहीं तारक मेहता ही सुन पाता है ये। टेस्टी तो तुम कैसे, अभी तो खाई तो है नहीं, झूठ भी बोलती है तुम। खाइए। मुंह दिखा आकर, झूठ लगाई नहीं है मुंह में। अच्छा हाँ जी। अब सब खाना खाने के बाद अब ससुर जी आए हैं, उनके लिए मैं चावल निकाल रही हूँ। इतनी कड़ी धूप में हम लोग तो मना करते हैं कि ना जाएं, एकदम सुबह ही निकल जाते हैं चाय पी के। और 2:30 बज रहा है और अभी आए हैं और आके हाथ पैर धो रहे हैं, और इधर मैं निकाल देती हूँ खाना। और इनको मैंने चटनी पूछा, चटनी नहीं देती हूँ कि चटनी में लाल मिर्च होती है, और इनको बवासीर की प्रॉब्लम है। और मैं ये रेडीमेड अचार है, ये ज़्यादा तीखा नहीं है, और इसके साथ भी तो और टेस्टी लगता है। मैंने खुद खा के इसको ये किया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए बड़े बड़े, इसमें आलू भी, वैसे सब्जी के आलू डाले, बस हल्दी डालती तो और देखने में अच्छा लगता, लेकिन सिर्फ वाइट ही है। वैसे तो इसमें प्याज आलू वगैरह सारा चीज़, मटर होता तो मटर भी डालती, लेकिन मटर का भी सीज़न नहीं है। लेकिन इन सब से भी बहुत टेस्टी लगता है। और बच्चे सब अपने सामान इतना आके इतना क्ले से खेलते हैं, तो बेल बेल के खेलते हैं वो परफ्यूम वाले से, तो उसी से मैं सब इकट्ठा कर रही हूँ। जो भी मेरा ब्लॉग देखते होंगे वो सोचते होंगे कि घर तो इतना अच्छा है, लेकिन हर जगह दीवार की वो सीमेंट वाल पट्टी उखड़ी हुई है। ये हम लोग हर साल कराते हैं, और हर साल ही इतना सैलाब है यहाँ पर, इतना सोरा है कि समझ नहीं आता। कि मैं तो खुद तंग आ गई हूँ कि इतने बड़े चट्टान जैसे निकलते हैं, जैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है दीवार में। एक जगह की नहीं, हर एक जगह की, जैसे आधी दीवार पे ऐसा हो जाता है। आप जहाँ भी देखेंगे वो आधी आधी दीवार पे ही है। और अभी इधर मकान नहीं बना है, पीछे खाली प्लाट है, इसी वजह से लगता है कि सैलाब ज़्यादा चढ़ता है। हर जगह देख लीजिए, गेस्ट रूम में देख लीजिए, मेरे कमरे में देख लीजिए, पेटी के पीछे देख लीजिए, इतना होता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। और ये हमेशा होता है, हम लोग ने हर साल कराना है दीपावली पे। और इतना इसकी वजह से ना वो कुछ भी कील बीट वगैरह टिक नहीं पाती है। जैसे पीछे है हमारा वो एलसीडी के पीछे कुछ बोर्ड वगैरह लगाया है, तो वो भी नहीं टिक पाती है। ऐसा दीवार में शोरा, मतलब क्या जी, गिरता है। आप टाइल भी लगवा दें तो टाइल भी गिर जाती है। इसीलिए इसका सोल्यूशन तो यही है कि बस कुछ दिन के लिए बस ऐसे ही छोड़ दिया जाए। जब तक पीछे बनता नहीं है तब तक हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दीवार उसके अगेंस्ट में खड़ा हो तो पानी कम आएगा, और ऐसे सिंगल होने के कारण वो ज़्यादा आता है पानी। इसीलिए हमारा पूरा किचन बेडरूम वैसे सब बहुत ख़राब हुआ पड़ा है यहाँ पर। हेलो गाइस, मैं खास कर एक नई कोई बात बताना चाहती हूँ। आप, बारिश का मौसम है तो आप लोग कृपया ध्यान दें। ऐसी चेयर किन किन के पास है जिसमें साइड में होल है, आप देख सकते हैं दोनों साइड में। इसी में हमारे घर में सांप निकला था, गैर में निकला है। और आप लोग ध्यान रखें प्लीज़, मैं वीडियो में ज़रूर डालूँगी ये चीज़। जो भी अब मतलब बारिश है तो अपना ख्याल रखें, मतलब घर उड़ के हमेशा, मतलब कि नीचे कोई चीज़ हो तो यूं ही ना उठा लें, क्योंकि पता नहीं लगता। और इसमें ऐसा सांप था, वो बहुत जहरीला था, आप देख सकते हैं, उसमें मैं दिखाऊंगी। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ बी सेफ। ना ना ना, हाँ दिख गया, हाँ। और बहुत जानकारी गया फोटो
घर पे कोई नहीं था इसलिए मैं अपनी पड़ोसी को बुला के लाई और फिर जा कर के उन्होंने पहले कुर्सी के नीचे ब्लैक कलर का लिफाफा बांधा और फिर उसको फिर वो नाले के पास, बड़े नाले के पास गए छोड़ने, क्योंकि ऐसे था तो छोटा, लेकिन मेरी बेटी इसमें इरेजर ढूंढ रही थी और ऐसे हाथ डाला और हाथ ऐसे यूँ निकाल के दिखाया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर ये कह रही है मम्मी इसमें सांप है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सांप है, और फिर मैंने देखा तो सच में सांप, मैं खुद डर गई संजोग से कि चलो मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, नहीं काटा। लेकिन आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें ये सब बातों का कि बारिश का मौसम है और ये ऐसी गर्मी है तो इसमें मोस्टली निकलते ही हैं, तो वी सेफ। थैंक। हेलो गाइस, शाम क्या कहें इसको, तो दोपहर जैसा ही है, धूप आ रखी है। शाम के 6 बज रहे हैं, आपको दिख रहा है तो मैं दिखा दूँ इस घड़ी में। छः बज रहा है इसमें। और धूप इतनी तेज़ है कि यहाँ तो 8 बजे ही रात होती है और अभी मैं 6 बज गया और सब्जी की तैयारी करने लगी हूँ। और आज बनाऊंगी फूल गोभी और आलू। बच्चे सब ट्यूशन से आ चुके हैं। हेलो गाइस, रोटी बन रही है और सब्जी, हमारा खाना बन चुका है, बस अब खाने की देरी है। आई होप आप लोग को ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू, गुड नाइट।